सभी बीएमएस इस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का मेरे चैनल शिवांशी आयुर्वेद वाला में स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब आगे आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? अभी तो हमने पढ़ा आयु क्या होती है, आयु हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद की तीन डेफिनेशन हमें यहाँ दे रखी है, चरक संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार और अष्टांग हृदय के अनुसार। चरक संहिता क्या बोलती है? हित 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 अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी इसकी हिंदी पढ़ते हैं पहले, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के लिए हित यानी पथ्य, अहित अपथ्य, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद को अगर हम तोड़े तो क्या शब्द बन रहा है? आयु प्लस वेद। इसका मतलब हमें पता है, वेद मतलब हमें पता है क्या होता है, कोई भी ग्रंथ या कोई भी बुक। और आयु यानी कोई कोई भी बुक जिसमें आयु के बारे में हमें बताया गया है। इतना तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगा ही लेते हैं। अब चरक जी क्या बोलते हैं, आचार्य चरक बोलते हैं वो बुक या वो ग्रंथ जिसमें चार प्रकार की आयु के बारे में बताया। वो चार प्रकार की आयु कौन सी है? हित आयु, अहित आयु। हित मतलब होता है जो हमारे लिए हित करो, जो हमारे लिए सही हो। अहित मतलब जो हमारे लिए सही ना हो। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। सुख आयु यानी वो आयु जो हमारी सुख है। अभी हमें कोई भी बीमारी नहीं है यानी हम सुखी हैं, तो हमारी आयु क्या चल रही है? सुखी। फिर कोई बीमार पड़, आप बुखार में हो तो आप परेशान हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? आपका वो आयु आपकी जिंदगी का वो पढ़ के दुखी है यानी वो आपकी दुख आयु है। तो जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के लिए पथ्य और अपथ्य, यानी इन चार प्रकार की आयु के लिए पथ्य यानी सही, पथ्य और अपथ्य यानी जो आपके लिए गलत हो, यानी वो ग्रंथ जिसमें ये चार प्रकार की आयु के बारे में बताया है और इन चार प्रकार की आयु को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए इन चार प्रकार की आयु के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जिस ग्रंथ में बताया है वो ग्रंथ। और उस आयु में और उस ग्रंथ में क्या बताया है? एक तो चार प्रकार की आयु के बारे में बताया है कि ये चार आयु होती हैं। फिर इन आयु के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो पथ्य अपथ्य मार्ग बताया गया है। फिर आयु का मान, यानी आयु का मान मतलब आयु कितनी होती, कितनी आयु होगी आपकी। अगर कोई आदमी हितकर काम कर रहा है यानी सभी अच्छे काम कर रहा है तो उसकी आयु लंबी होगी। अगर कोई अगर कोई आदमी गलत ही काम किए जा रहा है, बहुत चोरी चकारी मारना मर्डर वर्डर कर रहा है, तो उसकी आयु क्या होगी? उसकी आयु कम होगी। तो आयु का मान ये आयुर्वेद में बताया है। और आयु का स्वरूप, आयु क्या है, आयु का स्वरूप क्या है, वो जिस ग्रंथ में बताया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। यानी आयु, आयुर्वेद क्या है? जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु के बारे में बताया है। इन चारों आयु के पथ्य और अपथ्य मार्ग के बारे में बताया है। आयु के मान के बारे में बताया है कि आयु कितनी होगी, और उस आयु का स्वरूप जिसमें बताया है वो होता है, वो क्या है? आयुर्वेद। इस श्लोक को भी आपको जरूर याद करना है। ये श्लोक भी आपको आपको सीधे वाइवा में पूछा जाएगा आयुर्वेद क्या होता है, तो आपको ये श्लोक सुनाना है। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद की डेफिनेशन बताएं, या ये रिटर्न मार्क्स में भी आ जाता है आयुर्वेद क्या है। अच्छा, हित आयु और अहित आयु,
हित आयु और अहित आयु क्या होती है? जो मनुष्य प्राणी का हित करता हो, यानी जो मनुष्य किसी भी प्राणी के हित के बारे में सोचता हो, दूसरे के धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो यानी हमेशा सच बोलता हो, शांति प्रधान हो, शांति पूर्वक रहता हो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता हो, विचार पूर्वक कार्य करता हो, किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ के वो काम करता है, सावधानी पूर्वक काम करता है, धर्म अर्थ काम का पालन करता है। धर्म मतलब अपने धर्म का पालन करना। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब होता है आपका कर्तव्य। धर्म ये नहीं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, वो धर्म तो बाद में बनाए गए। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कि आपका कर्तव्य क्या है। आप अभी क्या स्टूडेंट्स हो, तो आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। अब आप पढ़ाई करोगे ही नहीं, यानी आप अपना कर्तव्य का पालन सही से कर ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं अगर हितायु चाहिए तो अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो। धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य। अर्थ मतलब, अरे कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा। अर्थ मतलब होता है पैसा, और काम मतलब होती है इच्छा। धर्म अर्थ काम का पालन करता हो। क्रोध राग ईर्ष्या, क्रोध मतलब गुस्सा, राग ईर्ष्या मतलब एक दूसरे से जलन, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या मद अभिमान, यानी घमंड जैसे वेगों को धारण करके रखता हो, यानी उसमें क्रोध नहीं हो, किसी से जलता नहीं हो, अपने आप पे घमंड नहीं करता हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप ज्ञान और शांति में सदा तत्पर हो, आद, आध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो और उसका अनुमान भी करता हो, सॉरी, और उसका अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो उन सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक इस मृत्यु लोक और परलोक को ध्यान में रखकर करता हो। यानी वो जो ईर्ष्या राग नहीं रखता हो, अपने आप में घमंड नहीं करता हो, अनेक वस्तुओं का दान करता हो, और अपने काम में मन लगा के रखता है, ज्यादा इधर उधर उसको ध्यान नहीं देना, वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमाका क्या कर रहा है। आत्मविद्या का ज्ञाता हो, यानी आत्मविद्या का उसको ज्ञान हो, और उस विद्या का अनुष्ठान भी करता है। अब आप पढ़ रहे BA MS, क्या बनेंगे? डॉक्टर। पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस चीज का अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हितायु चाहिए तो जो आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। आगे जो भी कार्य करता हो उन सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक इस मृत्यु लोक और परलोक को ध्यान में रखकर कर रहा है। कोई भी काम कर रहा है तो वो ध्यान से कर रहा है, ये जान के कि वो सही है या गलत है। ये नहीं कि चोरी कर रहे हैं, आपको पता है चोरी करनी गलत है, चोरी करने से पाप मिलेगा, लेकिन फिर भी चोरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इस मृत्यु लोक और परलोक को ध्यान में रखकर करता हो तो ऐसे मनुष्य की आयु को हित आयु कहते हैं। और अगर इन सब के विपरीत जो काम करेगा उसकी आयु को अहित आयु कहते हैं। सुख आयु और दुख आयु क्या होती है? शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, यानी उसको किसी भी प्रकार के रोग ना हो, ना मेंटल डिसेबिलिटी भी ना हो कोई, और शारीरिक रोग मेंटल डिजीज ना हो, और फिजिकल डिजीज भी ना हो। युवा बल युवा बल वीर्य यश पौरुष पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय और अर्थ संपन्न, प्रिय और रुचिकर पदार्थ के सेवन करने वाला तथा यत इष्ट विचरण करने वाले व्यक्ति के आयु को सुखायु कहते हैं। यानी जिसकी मेंटल डिजीज ना हो, कोई फिजिकल डिजीज ना हो, एकदम यंग हो, अच्छा अच्छा बलवान हो, वीर्य हो, यश हो, पौरुष पराक्रम यानी ताकतवर हो, चेहरे पे अच्छे से ग्लो रहता हो, अच्छा खाना पीना खाओगे तो चेहरे पे तो ग्लो रहेगा ही, खाना पीना अच्छे खाओगे, बीमारी कम होंगी,
चेहरा भी एकदम चमकता चमकता रहेगा आपका। ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, यानी पढ़ा लिखा हो, ज्ञान हो उसमें, बुद्धि हो उसमें, इंद्रिय और अर्थ संपन्न हो, सेंस ऑर्गन उसके सही से काम कर रहे हैं, सभी सेंसेस उसके सही से काम कर रहे हैं, पैसा भी हो उसके पास। पैसा होगा तभी तो सुखाई होगी, पैसा नहीं होगा तो खाने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो फिर दुखायु आ जाएगी, सुखायु नहीं होगी। पैसा होगा तभी आप प्रिय और रुचिकर पदार्थ का सेवन कर पाओगे। अब कोई आदमी है उसके पास पैसा ही नहीं है, खाने को तो उसको दिख रहा है साहब मैं केक खा लूं, पेस्ट्री खा लूं, पर पैसा ही नहीं है, खाओगे कैसे? फिर तो जो मिला वो ही खाना पड़ेगा, रूखा सूखा बासी जला हुआ, और ऐसे रूखा सूखा और बासी खाओगे तो बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो सुखायु कैसे होगी, फिर तो दुखायु हो जाएगी। तो ऐसी आयु को क्या कहते हैं? सुखायु। और इसके विपरीत जो आयु होगी उसे कहेंगे दुखायु। आ, इसमें आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, हित आयु और अहित आयु क्या होती है। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु को एक्सप्लेन करें। ये शॉर्ट आंसर में 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। हितायु सुखा हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु, उसमें आपको यही लिखना होगा। यानी केवल ये ऐसा का ऐसा पैराग्राफ नहीं छापना है, जैसे आपको लिखा है जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, ये पैराग्राफ ऐसा का ऐसा लिख दो, और नीचे जो लाइन है इसके विपरीत आयु को अहित आयु कहते हैं, ये आपको नहीं लिखनी। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो आपको इतना लिखना है। उसके बाद ये जो लाइन है इसको हटा के आपको लिखना है इसका अपोजिट, कि जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता नहीं हो, दूसरे के धन की इच्छा रखता हो, सत्यवादी नहीं हो, शांति प्रधान नहीं हो, विचार पूर्वक कार्य को नहीं करता हो, सावधानी पूर्वक काम नहीं करता हो, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, इस प्रकार से आपको इसका अपोजिट पूरा का पूरा लिखना है। और ऐसे ही सुखायु और दुखायु को एक्सप्लेन करते में लिखना है। इतना आपको सुखायु में लिखना है, और इस लाइन को हटा के इस पैराग्राफ का अपोजिट जितना भी होता है वो आपको लिख के लिखना है। इसे अहित, इसे दुखायु कहते हैं। तब जाके आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको 2.5 मार्क्स ही मिलेगा अगर इतना लिख के आओगे तो। क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है, हित आयु और हित आयु अहित आयु सुख आयु और दुख आयु किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करें, और 5 मार्क्स में आ जाएगा। अब आयु की आयुर्वेद की डेफिनेशन सुश्रुत के अनुसार देखते हैं क्या है। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वायुर्विन्दति इत्य इति आयुर्वेद। ये क्या है? विन्दति इति आयुर्वेदः। ये जो आता है ना लास्ट में 2 डॉट, इसको उच्चारण इसका कैसा होता है? आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेदः। ठीक है, जैसे यहाँ पे यत्रोक्तम आयुर्वेदः, ऐसे ही यहाँ पे भी आयुर्वेद। इसका मतलब क्या है? सुश्रुत कहते हैं आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घ आयु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। यानी आयु से संबंधित जितना भी ज्ञान आपको मिल रहा है वो किसमें मिलेगा? आयुर्वेद में। और दीर्घ आयु, दीर्घ मतलब होता है लंबा, लंबी आयु। आप सभी चाहते हैं ना हमारी आयु लंबी हो, कोई चाहता है कि नहीं हम 2 साल बाद मर जाए? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं लंबी आयु हो, सुखी आयु हो, दुखी पूर्वक आयु ना हो। कोई दुखी बीमार जी रहा है भाई, 5-10 साल से बीमार ही पड़ा हुआ है बिस्तर पे, तो उसके जीवन कोई जीवन हुआ? कोई जीवन नहीं हुआ। इससे अच्छा तो उसे मौत दे दे भगवान। तो आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घ आयु के क्या उपाय होते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए लंबी आयु के लिए, वो सब चर्चा जिस शास्त्र में है वो आयुर्वेद है। ये सुश्रुत कहते हैं। अब अष्टांग हृदय के कहते हैं। अष्टांग हृदय किसने लिखी है? चरक संहिता किसने लिखी है? चरक संहिता लिखी है अग्निवेश ने। और अग्निवेश तंत्र को कहते हैं, अग्निवेश तंत्र के संपूरक है चरक। और अष्टांग हृदय किसने लिखी है? आचार्य वाग्भट ने। अ- अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या है? अच्छा हाँ, इनके श्लोक के मैं फिर से बता रही हूँ, रेफरेंस आपको याद करने जरूरी है। कहाँ गया मेरा मार्कर? घूम जाता है बार बार। कहाँ हूँ मार्कर? ये रहा।
ये ये रेफरेंस आपको याद करनी जरूरी है। चरक सूत्र स्थान 1 का 41। सुश्रुत का क्या है? सुश्रुत, सुश्रुत सूत्र स्थान पहले चैप्टर का 14 श्लोक। और ये क्या है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले का 3। अच्छा, ये याद रखना कि ये ना हो कि सूत्र स्थान के पे बड़ा ऊ है तो आपने छोटा ऊ कर दिया। अगर बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ कर दिया तो आपका ये पूरा श्लोक गलत हो जाएगा। इस रेफरेंस श्लोक में आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना आया तो उसमें आपको ये श्लोक के मार्क्स अलग, इस रेफरेंस के मार्क्स अलग, और इसकी हिंदी के मार्क्स अलग मिलते हैं। ये हमेशा याद रखना। अब अष्टांग हृदय क्या कहती है? आयुर्वेद किसे कहते हैं? क्या लिखा है ये? आयु कामय माने धर्म अर्थ, धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेश एषु विदेह परम आदर। ये मैंने श्लोक को आपको तोड़ के बताया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों के साधन को आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। और आयु कामय माने धर्मार्थ साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु। और आयु की कामना करने वाले, यानी इस आयु की जो कामना करता है, जो चाहता है हमें आयु की प्राप्ति हो, जो जीवित रहना चाहता है, यानी जीवित रहोगे तभी तो आयु होगी। और इस आयु को प्राप्त करने वाले, यानी इस आयु की जो कामना करता है, इच्छा रखता है आयु की, कामना करने वाले को जो आयुर्वेद में उपदेश दिए, आयुर्वेद में जो उपदेश दे रखे हैं, उसका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परम आदर करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? आयु कामय माने धर्म अर्थ सुख साधनम। धर्म अर्थ सुख के साधन को आयु कहते हैं। धर्म मतलब क्या होता है? आपका कर्तव्य। अर्थ मतलब पैसा। सुख मतलब सुख के साधन को आयु कहते हैं। यानी अगर आपके पास, आपका कोई कर्तव्य ही नहीं है, आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे जीवित रह के? कोई जीवित रहेगा बिना काम के? कोई जीवित रहता है? जो भी प्राणी जिंदा है उसको कोई ना कोई कर्तव्य है। आप हो, आपको कर्तव्य, आपको पढ़ना है, फिर कुछ बड़ा बनना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। फिर आया अर्थ। अर्थ यानी पैसा। अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेगा? पैसा नहीं होगा ना, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा? बिना पैसे के कुछ कर पाएगा? वो बिना पैसे के वैसे ही मर जाएगा। और सुख, सूखे रहोगे तभी आपका जीने का मन करेगा। दुख होता है तो आप क्या कहते हो? हे भगवान, इतना दुख देने से अच्छा तो मर ही जाता, मौत ही दे दो मुझे। यानी आयु का साधन क्या है? धर्म, कर यानी कर्तव्य, अर्थ, पैसा, सुख, ये तीन क्या है? आयु के साधन है। और आयु की इच्छा रखने वाले पुरुष, जो पुरुष या जो जो भी लोग आयु की इच्छा रखते हैं, आयु की कामना करते हैं, उनको आयुर्वेद में दिए गए उपदेशों का आदर करना चाहिए। ये अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको मैं, इधर हिंदी नहीं दे रखी है तो मैं लिख देती हूँ। और धर्म, अर्थ, काम, काम यानी होता है सुख का साधन आयु है। अतः आयु, कौन सी आयु? सुख आयु।
की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्देश उपदेशों का आदर या फिर परम आदर करना चाहिए। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। धर्म, धर्म अर्थ, उफ, धर्म, फिर ऊपर जाओ तुम। धर्म अर्थ काम का साधन आयु है, अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी मतलब होता है बताए हुए उपदेश, निर्दिष्ट उपदेश मतलब बताए गए उपदेश का आदर या फिर परम आदर करना चाहिए। ये इसकी हिंदी है। आपको ये तीनों श्लोक याद होने चाहिए। हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका रेफरेंस याद होना चाहिए। सुश्रुत संहिता के अनुसार जो श्लोक है, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन अनेन वायुर्विन्दति आयुर्वेदः, इसका भी रेफरेंस आपको याद होना चाहिए। और अष्टांग हृदय के अनुसार जो है श्लोक, ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए और इसकी हिंदी और इस श्लोक का रेफरेंस भी आपको याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे जो सिद्धांत दिए गए हैं ये हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे के लेक्चर्स भी हम कंटिन्यू करेंगे।